और इन्होंने चालाकी क्या की है कि एक एफआईआर को डबल करके इन्होंने यहां पे प्रिंट करवा के इसको सोशलाइज किया है। इसको कहते हैं 420C। अगर वो कोर्ट में जाते मैं कहती हूँ जाए, मैं चाहती हूँ कि ये कोर्ट में अच्छा, जाए। आप चाहती हैं कि वो बिल्कुल जाए? मैं चाहती हूँ। जाली डॉक्टर और उसका जो हस्बैंड है, अच्छा, आप सो कॉल्ड डॉक्टर हस्बैंड, नबीहा को भी जाली कह रही हैं? जी वो जाली है। अच्छा, जाली एफआईआर करवाती है। इसने मेरे घर पे एफआईआर, मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, मेरे घर में पुलिस भेजी इसने। आपने एक वीडियो ऐसी जारी की कि उस वीडियो में नजर नहीं आ रहा कि हारिस जो है वो पैसे पकड़ रहा है, ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई। ये जो कम्युनिकेशन है पैसे मांगने की, जी इसका कोई रिकॉर्ड है? जी जी सब कुछ है, मेरे चैनल पे पड़ा है। असल में तो फिर हारिस ने हनी ट्रैप करवाया कि जो लड़कियां अपने प्यार के जाल में फंसा जी, लेती हैं, प्यार के वीडियोस मीठे बना बोल लेती हैं, बोल उसके बाद के हनी ब्लैकमेल ट्रैप करती हैं। आपका तो इदरीस हो गया ना? तो इदरीस हो रहा था, इदरीस हनी ट्रैप हो गया। वीडियो आपके मोबाइल से बन जी रही फिर थी। इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी। आप आके तो सोशल मीडिया पे मेरे बच्चों के लिए गंद बोल रहे हो, क्यों? मेरे लिए बोलो, जो कहना मुझे बोलो। डॉक्टर नबीहा अली खान की शादी हुई हारिस खोखर से और एक तूफान खड़ा हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। मुबारकबादें तो अपनी जगह पर, लेकिन एक इल्ज़ाम तराशी और तनकीद का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अब वो संगीन इल्ज़ामात की तरफ चला गया। उन्हीं में से जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, बल्कि इल्ज़ामात के साथ साथ इन्होंने एक वीडियो भी शेयर की। वो जो वीडियो हमने देखी तो वो वीडियो इस तरह की वीडियो थी कि चौंका देने वाली वीडियो थी। उस वीडियो में दिखाया गया कि एक होटल के अंदर हारिस खोखर नज़र आ रहा है और फिर कुछ पुलिस एहलकार आते हैं और मैडम जो हमारे साथ बैठी हैं, इनका नाम है बुशरा शकील। बुशरा शकील भी अंदर आती हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर किसी बंदे के साथ, ओवरसीज़ के साथ कोई डील हो रही है। कहा जाता है इनकी तरफ से कि ये कोई ब्लैकमेलिंग की गई, पैसे मांगे गए। नबीहा के साथ क्या झगड़ा है आपका कि आप शादी की मुबारकबाद देने की बजाय, खातून है, आप भी खातून है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और आपने ऐसी खतरनाक वीडियो जारी कर दी और वीडियो में कहा गया कि जी ब्लैकमेलर है इनका शोर। तो ये मामला क्या है? इसका असल नाम जो था वो था कमल शहजादी, और जो निकाह पढ़ाया जा रहा था वो था नबीहा अली खान। यानी नाम पे भी इतराज है? नहीं, आपको? मुझे कोई इतराज नहीं, मेरी तरफ से 10 नाम रखे। अच्छा। ये मैं इस्लाह अपनी करना चाह रही थी, अपनी इस्लाह करना चाह रही थी। आया जो आईडी कार्ड पे नाम होता है उसी से निकाह होता है या किसी भी नाम से हो सकता है। ये मैं अपनी इस्लाह के लिए एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बोला था कि आप मेरी इस्लाह करें। अच्छा, फिर इस्लाह की उन्होंने आपकी? नहीं, वो फिर मैंने की, वो फिर आपने देखी कल। अच्छा, वो जो वीडियो हम वीडियो के ऊपर, मैं आपको वही अर्ज करने लगी हूँ। और एक वीडियो 35 किलो जिसपे सबने बात की, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने नहीं बात की। वो देखें जबान से, पता क्या, जैसे मैं आपको कहूँ मैडम चाय पी लें और आप कहें कि मैं दूध नहीं पीती, मुंह से निकल जाता है ना। तो मैं उसी वक्त तो तोले को बंदा जब खुशी में होता है ना, तो खुशी की जब इंतहा, तो फिर बंदा कुछ भी उसके मुंह से निकल जाता है। मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी वो तोले ही थे, मेरे मुंह से खुशी से निकल गया किलो, तो किलो तो मैं उठा भी नहीं सकती। वो वजाहत आ चुकी। हम इस वीडियो पे आएंगे कि ये वीडियो, आपने एक वीडियो ऐसी जारी की कि उस वीडियो में नजर नहीं आ रहा कि हारिस जो है वो पैसे पकड़ रहा है, ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई। आपने अलबत्ता कहा बाहर एक बंदे को निकाल के, एक बाबा जी ऐनक वाले, आपने कहा कि जी पैसे निकाले, उनकी जेब से कुछ पैसे निकले। मैंने नहीं निकाले, उन्होंने खुद निकाले। हाँ, निकाले। और वो जो पैसे हैं, कहा गया कि गालबन 1.5 लाख रुपए हैं। कि ये मामला क्या है? ये बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये ओवरसीज भाई थे, इनका नाम था इदरीस भट्ट। अच्छा, ठीक है। आपको पता है आजकल मुआशरे में क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, आप ही बता आपको नहीं पता तो फिर किसको पता है? नहीं, आप इस केस को बेहतर समझती हैं, बताएं क्या हो रहा है। मुआशरे में जो हो रहा है, मुआशरे की अच्छाइयां बुराइयां तो आप जानते हैं ना कि क्या हो रहा है। तो अक्सर लड़कियां पीछे लग जाती हैं, तो जो थोड़ी एज के होते हैं वो भी जरा कर लेते हैं शुगल में लेना। तो इनके पीछे लड़की लगाई गई, इदरीस के पीछे? जी। अच्छा, इनके पीछे एक लड़की लगाई गई क्योंकि ये मालदार थे। किसने लगाई? मैं आपको पूरी डिटेल बता रही हूँ। अच्छा, चलें, किसने लगाई। जी जी। डिटेल इस तरह से है कि इन लड़की लगा दी गई और उसके बाद उसका फर्जी निकाह भी करवा दिया। फर्जी निकाह इदरीस के साथ? जी। अच्छा। फर्जी निकाह इस तरह से कि जैसे अब मैं आप बैठे में और सिर्फ एक तीसरा बंदा बैठा था, कह रहा कबूल है कबूल है कह दो। अच्छा, वो निकाह हो गया। अब वो इदरीस ने भी कबूल किया? इदरीस ने भी कबूल किया? बट सब समझ रहे हैं कि मेरा निकाह हो गया, जबकि वो निकाह नहीं था, वो फ्रॉड था। अच्छा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो यूके में रहते थे, वो यूके वापस चले गए। जो वापस गए हैं तो वो अपना जाते हुए फ्लैट उस लड़की को देके गए। अच्छा, मेरी बीवी है, यहाँ पे रहेगी। वो लड़की जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पे रह रही थी। अच्छा। उसको किसी ने इतला दी कि भाई ये तो तुम्हारी बीवी यहाँ पे किसी लड़के के साथ रह रही है। वो वहां से फौरन टिकट करवा के लाहौर पहुंचते हैं, तो वो लड़की से पूछते हैं, उसने कहा नहीं ऐसा कोई मामला नहीं। बहरहाल रात होती है, सुबह उठती है, तो जब वो व्हाट्सएप की आंख खुलती है तो वहां पे लड़की नहीं होती। अच्छा। उनके मोबाइल
वो ले जाती है आईफोन जो बारात को लेके आए होते हैं, वो उनके कुछ पाउंड्स होते हैं वो भी ले जाते हैं। मतलब इस तरह की चीजें जो थी ना वो तकरीबन कोई मालियत 4-4.5 लाख की थी। अच्छा, वो ले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं जी पुलिस स्टेशन FIR करवाने। FIR करवाते हैं और जब वो FIR मंजरे आम पर आती है ना, मतलब उस लड़की को पता चलती है कि FIR होगी है, तो ये जो ग्रोह है, ठीक, ये उसी लड़की को एक जगह पे बिठाते हैं और सिर्फ जो इनके ही यूट्यूबर्स थे क्लोज, यानी कि वो कहते हैं ना जो क्राइम पार्टनर, अच्छा, वो थे, उनसे वीडियो बनवाते हैं कि ये आप यूट्यूबर्स को क्राइम पार्टनर कह रही हैं? मैं यूट्यूबर्स को क्राइम पार्टनर नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो इनके जो हल्के के हैं वो उनको आप कह रही हैं? मैं यूट्यूबर्स को बिल्कुल मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनको क्राइम पार्टनर नहीं कह रही हूँ। क्राइम पार्टनर मींस कि जो इस सारी चीज के अंदर शामिल थे। वो भी यूट्यूबर थे? ऑब्वियसली। अच्छा, ओके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक जगह पे लड़की को बिठा के उसकी वीडियो बना ली। अब वीडियो में वो क्या कह रही है कि जी ये जो बाबा है इसने मुझे नौकरी का झांसा दिया, नौकरी का झांसा दे के तो इसने मेरे साथ ये किया वो किया, दिस एंड दैट, जो भी था उसने बोला, उसने स्टेटमेंट दी। वो वीडियो सिर्फ 2 से 3 चैनल्स पे अपलोड हो जाती है। अच्छा, और जब उससे बाकी लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं उस लड़की से, वो कहती मैंने इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो इंटरव्यू अपलोड होते हैं, अब वो व्हाट्सएप टेंशन में आ जाते हैं कि एक तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने FIR करवाई है, तो ये लड़की क्या कह रही है। उसके बाद ना उन्होंने, मतलब ये होता है कि फिर सिर्फ उनकी जबान बंद करने के लिए, अच्छा, कि ये FIR वापस ले ले किसी तरह से, वो FIR वापस नहीं लेते वो, और उनकी वाइफ में मुझसे रब्ता करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ना इनको थ्रेट करने लग जाते हैं, ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। इदरीस को थ्रेट करते हैं ये लोग। हारिस की बात कर रही हैं आप? इनके साथ नबीहा भी होती हैं या हारिस ही ये डील करता है? मैं सिर्फ हारिस की अगर वीडियो लगी है तो मैं सिर्फ हारिस की बात कर रही हूं। ओके, ठीक है, ठीक है। और ये इनको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं और उनको उससे पैसे मांगते हैं। वीडियो डिलीट करने के जो चैनल्स पे लगी थी। कितने पैसे मांगते हैं? 3 लाख से बात स्टार्ट होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद 40,000। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है पैसे मांगने की, जी, इसका कोई रिकॉर्ड है? जी सब कुछ है, मेरे चैनल पे पड़ा है। उसी दौरान जो हारिस खोखर है वो ये व्हाट्सएप को कहता है कि 40,000 दे, एक चैनल है, मैं नाम उसका नहीं लूंगी, वो उसको हैक कर दूंगा। अच्छा। इस्लामाबाद से हैक करवा दूंगा। ठीक है। अब वो व्हाट्सएप ने 40,000 दे दिया कि चलो जी चैनल हैक हो जाएगा, वीडियो भी उड़ जाएगी ये वो, क्योंकि वो बच्चों वाले थे, जवान बच्चे थे। बहरहाल उन्होंने 40,000 दे दिया, उसका रिकॉर्ड भी है आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 20,000 करके 2 खातून थी जिनके अकाउंट में आया था। ओके, ठीक है। तो उसके बाद 40,000 दे दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो चैनल तो वहीं का वहीं होता है। डील करते 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 वो 3 लाख जो है वो 1.5 लाख पे आ गई, लेकिन वो मेरा ही हिस्सा था। अच्छा। मेरे केस का हिस्सा था। ठीक है। आप कहेंगे तो मैं उस शख्स को भी सामने ले आऊंगी। अच्छा, 1.5 लाख पे डील डन होगी। और उसके बाद फिर क्या डिसाइड हुआ कि वहां पे बैठ के ये डील करनी है जहाँ पे आप पैसे लेने के लिए आए थे? पैसे लेने के लिए आए थे। डील तो डन हो गई थी फोन पे, वॉइस मैसेजेस पे। ठीक है। अच्छा, वहां पे ये पैसे लेने आए थे। मैंने उनको बोला कि ट्रांसफर नहीं करने, आप इनको बुलाएं और इनसे कहें कि मेरे सामने पहले वीडियोस डिलीट करें, फिर मैं पैसे दूंगा। हनी ट्रैप का वर्ड जो यूज होता है वो ये होता है कि लड़कियां जो किसी के साथ उनको बुलाती हैं, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। इदरीस के साथ हुआ? लिसन, तो हुआ ना, उनके साथ भी। अच्छा, तो हुआ इदरीस के साथ हनी ट्रैप हुआ। हनी उसके साथ हुआ ना, और हारिस ने हनी ट्रैप कराया, इसीलिए तो उसने फिर FIR करवाई। आप कह रहे हैं कि ये असल में तो फिर हारिस ने हनी ट्रैप करवाया। हनी ट्रैप की डेफिनेशन क्या है ये भी जरा बताइए, कि जो लड़कियां अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं, प्यार के मीठे बोल बोल के। हनी ट्रैप आपका इदरीस हो गया ना? इदरीस हो रहा था, इदरीस हनी ट्रैप हो गया। एग्जैक्टली। आपके मुताबिक हारिस ने हनी ट्रैप कराया, बात खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। फिर आपको पता चला, आप आई, वीडियो आपके मोबाइल से बन गई। फिर इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी इस्लामपुर। अच्छा, पुलिस पकड़ के, वो जो पुलिस पकड़ के लेके गई है, वो जो वीडियो मैंने देखी, शायद मैं देख नहीं पाया, पुलिस ने जो पकड़ा है वो वीडियो है आपके पास? बिल्कुल, वो भी है मेरे पास। फेसबुक पे नजर नहीं आई? शायद फेसबुक पे नजर नहीं आई ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके आप भी मतलब किस्तवार वाइज जारी करना चाह रही हैं? एपिसोड चलेंगे ना? अच्छा, एपिसोड चलेंगे। तो एपिसोड मतलब आपने सोचा हुआ है कि पूरी तरह हमने उसको करना है? आप आके तो सोशल मीडिया पे मेरे बच्चों के लिए गंद बोल रहे हो, क्यों? मेरे लिए बोलो, जो कहना मुझे बोलो। अच्छा, ये कब उन्होंने किया? ये 2 दिन पहले। अभी 2 दिन पहले उन्होंने किया? वरना मैं पागल हूं, अगर मैंने करनी होती तो मैं तो इसकी 7 तारीख को जब शादी हुई, मैं अगले दिन ये वीडियो वायरल करती। तो आपके पास वीडियोस मौजूद थी, सब कुछ लेकिन आपने वो रिलीज नहीं की? नहीं की। आपने तब की जब आपकी बेटियों के बारे में कुछ कहा?
अच्छा, यानी वीडियोस तो बेटियों पे तो बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करता ना। वो ये 3 बच्ची हैं, 13 साल हो गए उनके बाप को फौत हुए, तो ये इन जैसे लोग ये मीडिया पे आके मेरी बच्चियों की बात करेंगे, मेरी बेटियां मेरा गरूर है। बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि इन्होंने कहा ये जो अदरीस साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है ये मेरे पैसे सारे दे दे जिसने लिए, तो मैं इसको माफ कर दूंगा। वहां पे इसने कहा कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, और जो बंदे आए थे उन्होंने गारंटी ली कि ये पैसे नहीं देगा, हम देंगे। अच्छा, ठीक ना, वो पैसे दिए तो ना कुछ हुआ, आज तक वो पैसे भी नहीं दिए, लेकिन वो मेरा मैटर नहीं है। ये काली माता यूट्यूबर किसको बोल रहे हैं? ये मुझे कह रहे हैं। काली माता आपको बोल रहे हैं? ये इनका कैलिबर है, ये इनकी लैंग्वेज है। नहीं, मैं समझा कि शायद कोई और किरदार है जी, ये मेरे लिए बोला जा रहा है। अच्छा, मैं पता है कि अभी मैं आप मुझे बताएं, अभी आप क्या कहेंगे हाँ, इसको? मैं इस पोस्ट को देख के मैं आपसे पूछने लगा था, आप इसको सहाफी कहेंगे? अच्छा, ये शौरमा बेचने वाले को। सुने। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा ये 3 साल पुरानी वीडियो, वाकई 3 साल पुरानी वीडियो भाई ये 3 साल पुरानी वीडियो, ये 3 दिन पुरानी वीडियो, ये 3 घंटे पुरानी वीडियो है। यहाँ पे 10-10 साल पुरानी वीडियोस भी वायरल होती हैं। अच्छा। और फिर उस पे एक्शन भी हो जाता है, 10-10 साल बाद भी इंसाफ मिलता है। ये उन्होंने पोस्ट शेयर की हुई है, मेरा ख्याल है मैं आपको दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर है जी। इसमें मैडम 12 चीजें हैं। ये आपका जो रिकॉर्ड उन्होंने मुख्तलिफ थानों से लेके इस्लामपुरा के इसमें बहुत सारे हैं, इकबाल टाउन है और बदामी बाग है जी। और बुशरा शकील अहमद खुरम, ये पूरा नाम आपका ही है? जी। अच्छा, पूरा एड्रेस दिया हुआ ये वो। अच्छा, मुझे ये जरा देख के बताएं कि ये रिकॉर्ड जाली है या असली है? ये उन्होंने अपनी फेसबुक पर लगाया हुआ है। जी, वो भाग ले जितना भागना है। अच्छा, आप जरा देखें तो सही, आप चेक तो करें। अच्छा, ये जो आपके खिलाफ सुन लेना। जी 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 जी, अभी एक चीज को यहाँ पे डबल करके लोगों को गुमराह करने के लिए ये किया गया, ये आपने देखा नहीं है? अच्छा, ये जो असली रिकॉर्ड कितना है इसमें? मैं सुन ले, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा। और रिकॉर्ड जो है उसके अंदर मैं मुद्दई हूँ। अगर मेरी गाड़ी पे फायरिंग होती है तो इदारे मेरे लिए भी हैं कि मैं वहां जाऊं और एप्लीकेशन दूं और एफआईआर करवाऊं। लिसन, ये आपके खिलाफ नहीं है? मेरे खिलाफ इसमें से कोई बता दें कि अगर मेरे खिलाफ इसमें कोई है। और ये एक ये चलाकी की गई है कि 7 एफआईआर हैं, 7 एफआईआर नहीं है, सॉरी, आई थिंक 3 के 4 एफआईआर होंगी और बाकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। और इन्होंने चलाकी क्या की है कि एक एफआईआर को डबल करके इन्होंने यहाँ पे प्रिंट करवा के इसको सोशलाइज किया है। इसको कहते हैं 420C और इसको कहते हैं इंतशार फैलाना। और इस पर भी मैं एक्शन लूंगी कि किस तरह से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये एक ही एफआईआर 2-2 दफा है, मैं गलत कह रही हूँ, ये मुझे मुगालता लग रहा है। और इसके अंदर बताएं कि किस एफआईआर के अंदर मुझे लिखा हुआ है मैं मुल्जिम हूं। मुझे ये आप बताएं कि इसमें कोई भी एफआईआर या कोई भी एप्लीकेशन आपके खिलाफ नहीं है? आपने आपके सिर्फ सामने है, आप बताएं आवाम को। आपके खिलाफ नहीं है? आपके खिलाफ कोई नहीं है? मैं कह रही हूं, मैं बैठी हूं ना। अगर उन्होंने कल को जैसे वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, जाएं। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, मैं कहती हूं जाएं, मैं चाहती हूं कि ये कोर्ट में जाएं। आप चाहती हैं कि वो बिल्कुल मैं चाहती हूं। आप साबित करेंगी? मैं साबित, और अभी ये भी साबित करेंगे इस चीज को। जाली डॉक्टर और उसका जो हस्बैंड है, अच्छा, आप डॉक्टर नबीहा को भी जाली कह रही हैं? जी, वो जाली है। अच्छा, इसको भी अभी इसके बाद साबित करेंगे, आपने करना है? जी, मैं करूंगी। तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए, ये अवाम ना अंधी है ना मैं अंधी हूं। आप जब पोस्ट लगाते हैं उसके बाद आप डिलीट कर देते हैं, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है आपको डिलीट करने की? मैंने आपकी वीडियो लगाई है, मैंने तो डिलीट नहीं की, ना मैं करूंगी। अब आपसे कुछ समझ नहीं आ रही है, आप अपना गंद छुपाने के लिए आप मजीद ये गंद कर रहे हैं। कितना गंद करेंगे? मजीद जलील होंगे, मजीद जलील होंगे। अच्छा, ये आपकी बात मुकम्मल होगी, हम आगे बढ़ेंगे। मैं अंदर मुद्दई हूं। और जाली डॉक्टर को भी मैं ये बात कहूं कि ये डीएसपी साहब के पास बैठी थी, उसने कहा, डीएसपी साहब के पास बैठ के कहती है आप ये तो क्रिमिनल, इसके ऊपर तो एफआईआर हैं। मैंने कहा, वहीं पे निकला हुआ था, मैंने कहा सर ये जरा दिखाएं, इसमें बताएं कि मैं मुद्दई हूं कि मैं मुल्जिम हूं। उन्होंने कहा मैम आप मुद्दई हैं। ये जाली डॉक्टर जाली एफआईआर करवाती है, इसने मेरे घर पे एफआईआर, मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, मेरे घर में पुलिस भेजी इसने। आपने मेरा ये निकाल के ले आए हैं, कभी उसकी जाली डिग्री निकाल के लाए हैं, कभी उसको बाउंड किया? नहीं, डिग्री है ही नहीं है, जाली असली क्या है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा जाली, अब आप उनको कह रही हैं जाली, वो कह रही हैं जो डॉक्टर हैं वो है। आप ये बताएं कि आपके जाली कहने के पीछे कोई रिकॉर्ड आपके पास है? रिकॉर्ड भी मैं निकलवा लेती हूँ, जैसे मैंने बाकी चीजें निकलवाई हुई हैं। आपने ये रिकॉर्ड निकलवा के, चूंकि ये प्रोग्राम इस तरह का है, सुन लेना। क्यों कह रहे कि रिकॉर्ड? अच्छा, सुन लेना। आप इधर आ, अपनी डिग्री लेके आ, ताकि हम बुशरा शकील का मुंह तोड़े।
मुझे ये बताएं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये कोई सुलह की तरफ आप जाएंगे या अगर वो अदालतों में जाते हैं तो फिर ही आप जाएंगी या आप भी कुछ करेंगी? ये एक दफा छोड़ के 1000 दफा अदालतों में जाएं। अच्छा, अव्वल तो मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी मैं बता दूं, इन्होंने जो मेरे पे झूठी एफआईआर करवाई हुई थी ना, वो उल्टा केस इन पे ही होने वाला है। वो क्या एफआईआर? वो इन्होंने 506 भी की इन्होंने मेरे पे एफआईआर करवाई थी कि जी मैं असला लेके जो है इसको मरवाने की कोशिश की थी। क्यों? इसकी सीडीआर निकली जब आईओ ने सारी तफ्तीश की, सुन लेना, आईओ ने तफ्तीश शुरू की, इसकी सीडीआर में ये भी अपने घर बैठी आप एक लड़ाई झगड़े को खत्म करके चलें, नए सिरे से अपना अपना काम करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई तीसरा बंदा आपको जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? ये अपनी डिग्री लेके आए डॉक्टर की, ठीक है, और ये कहे कि मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने इसकी बेटियों के बारे में बात की थी, ठीक, और जो मैंने जाली एफआईआर करवाई थी, जिसका बहुत जल्द रिजल्ट अभी सामने आने वाला है। जाली एफआईआर पे माफी मांगे और आपकी जो बेटियों के बारे में लफ्ज उन्होंने बोले या सर, जो बेटियों के मामले में कोई भी टॉलरेट नहीं हाँ करता। बिल्कुल, वो तो बात हमने उसको जो क्लोज कर दिया। गैरतमंद होते हैं ना, वो नहीं करते, इनकी तरह नहीं है ये गैरतमंद है। सुलह एक ही सूरत में हो सकती आपके मुताबिक कि एफआईआर वाले मामले पे माफी मांगे जी, और जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल किया आपके मुताबिक कि वो उसके ऊपर माफ़ी मांग ले। तो नबिया और आरस के मामले पे जो सोशल मीडिया पे पोस्टें चल रही थी, इल्ज़ामात की बात हो रही थी, तो हमने बुशरा शकील के सामने वो सारी चीज़ें रखी, उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और एक पोस्ट जो हारस ने शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इस पोस्ट को बुशरा शकील ने जाली करार दिया है कि ये कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें बल्कि उन्होंने कहा कि सारे केसेस के अंदर मैं मुद्दाइया हूँ, मैं इसमें मुजरम नहीं हूँ, मुलज़म नहीं हूँ। आप रिकॉर्ड को चेक करा सकते हैं पुलिस से कि अगर मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ साबित हो जाए तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। आप भी कुछ कहना चाहें इस मामले के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।